गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, 9 अक्टूबर 2021 की जो मुख्य घटनाएं रही हैं, जो आज के हमारे मुख्य करंट अफेयर्स हैं अभी तक के, उनकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फोर्ब्स की तरफ से जो ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है उसमें कौन से शीर्ष अमीर भारतीयों में से प्रथम स्थान पर हैं? मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, कुमार मंगलम बिरला। इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स के अमीरों की सूची के लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स पाए गए हैं। इसकी जो लिस्ट जारी हुई 2021 की, इसके अनुसार देश के जितने भी अमीर हैं उनमें मुकेश अंबानी 6.90 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति के साथ टॉप पे बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने कितने अपनी संपत्ति पिछले साल में कितनी बढ़ाई है, तो इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपनी बढ़ाई है। अगर हम दूसरे नंबर पर जो शख्स है उनकी बात करें तो वो हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। ये दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हैं भारत के, और इन्होंने जो कमाई की है ना पिछले साल, वो सबसे ज़्यादा है। इन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए अपनी संपत्ति में और जोड़े हैं। इसके साथ ही दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस हैं 10, 12, 13, 7। सही उत्तर है डी, 7। केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। 5 साल में ये 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिन पे लगभग 4,445 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस तरह के पार्कों को स्थापित करने की घोषणा बजट में ही की गई थी। जो हमारा बजट आया था जो 2021-22 का, उसमें ही ये घोषणा ऑलरेडी कर दी गई थी। और ये जो कदम होगा, ये भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए, निर्मल वर्मा, बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, सी, टोबियास वोल्फ, डी, तारानाथ शर्मा। इसका सही उत्तर है बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने इस पुरस्कार की घोषणा की और इन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृति को लेकर बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने में अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया भर के दिलों में करुणा और स्नेह को उत्पन्न किया है। अगर हम बात करें कि 2020 में किसे मिला था, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया था। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पद जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? ए, बबीता फोगाट, बी, पूजा ढांडा, सी, गीता फोगाट और डी, अंशु मलिक। तो इसका सही उत्तर है डी, अंशु मलिक। अंशु मलिक 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गई थी और इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। इसके बाद भी जो 57 किलोग्राम का जो मुकाबला हुआ, उसमें 19 वर्ष की ये अंशु मलिक एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाई। इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले भी भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और अंशु मलिक ने इस बार रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लें, पिछले सालों पर नज़र डालें तो गीता फोगाट ने साल 2012 में, बबीता फोगाट ने साल 2012 में, पूजा ढांडा ने 2018 में और विनेश फोगाट ने 2019 में कांस्य पदक जीता था। अंशु मलिक के पहले पदक जीतने वाली ये 4 महिलाएं थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं
10.5%, 12.4%, 17.2% और 13.6%। इसका सही जवाब है सी, 17.2%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ के 17.2% रहने का अनुमान बताया है। साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर जो है हमारे, वो हैं शक्तिकांत दास। इन्होंने FY22 में यानी फिनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। यह इनका कहना है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ होगी ये 9.5% पर ही बनी रहेगी। आरबीआई ने जुलाई से सितंबर 2021 के लिए 7.9%, अक्टूबर दिसंबर 2021 के लिए 6.8% और जनवरी मार्च 2022 के लिए 6.1% घोषित किया है। आगे चलते हैं हम। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 मई। देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस कल मनाया गया, जिसे हम कहते हैं, जो डेट था 8 अक्टूबर। ठीक है। भारत हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। यह दिवस आधिकारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन में भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना आयोजित जो समारोह होता है ना, उसमें सब जितने भी महत्वपूर्ण पुराने विमान होते हैं उन सब का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.2%, 8.7%, 6.7%, 9.5%। इसका सही उत्तर है बी, 8.7%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। हालांकि इन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ा करके 10% किया है। फिच ने यह भी कहा कि उन्होंने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के पूर्वानुमान को जून में बताए गए 10% से 8.2% तक घटा दिया गया है। ऐसा करने के पीछे कारण है जो कोविड की जो दूसरी लहर आई, सेकेंड वेव आया, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इस अनुमान को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम। इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में बनने वाला यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। साथ ही साथ अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व होने जा रहा है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोदैंत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन है ट्यूनीशिया, मोरक्को, तुर्की और ईरान। इसका सही उत्तर है ए, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापक नजला बोदैंत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद से ही देश में जो प्रधानमंत्री का पद था वो खाली था, वैकेंट था। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा कि नई सरकार का उद्देश्य कई सरकारी संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन है 40, 25,
35 45। इसका सही उत्तर है सी 35। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन किस्मों का विकास मुख्य रूप से इसलिए किया गया ताकि जलवायु परिवर्तन और जो कुपोषण की दोहरी चुनौतियां हैं इनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके उसे ज्वाइन करें और वहां से आपको सारे PDF आसानी से मिल जाया करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें और भी ढूंढ करके आपके लिए जो भी आपके परीक्षा के लिए, आपकी जानकारी के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है वो चीज़ें हम ढूंढ के आपके लिए लाएं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।